बिहार और बिहारी दूसरे स्टेट के लोगों के लिए बिहार बिहार का नाम सुनते ही मेरे माइंड में बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। बिहार का बारे में सवाल आता है तो बिहार का सबसे पहले यही सवाल आता है कि वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन यू टॉक अबाउट बिहार इट्स लाइक पागलपन, लालू। दूसरे स्टेट के पॉलिटिशियंस के लिए बिहार। तो उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को मुझे सवाल पूछने हैं, आपको नहीं लगता कि आप हर जगह जाके अपमानित होते हैं? फेम की भूखी इन दीदी के लिए बिहार। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली, इट इज नॉट इवन हाइप्ड अप, इट इज एंड बिहार इज जस्ट लव नो सिविक सेंस। बट क्या बिहार सच में इतनी हेट डिजर्व करता है? क्या ये जायज है कि एक स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट्स में इसलिए मारा जाए क्योंकि वो बिहारी हैं? 24-year-old Asaram, who's from Gaya in Bihar, recounts the horror. आपके यहाँ के राजनेता कुछ नहीं करते, आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके आपको इस संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ये कहाँ तक सही है कि किसी स्टेट की गंदी राजनीति और जंगल राज का टीकरा हमेशा उस स्टेट की आम जनता पर फोड़ा जाए? ऐसे पूरा सब घास इतना खाली, ऐसे इतना पर से खाली आँख गुजुर लगी था तो चिन्हा था कि कौन अमदी है। और क्यों विक्रमशिला और नालंदा जैसी ज्ञान सागर वाली भूमि में शिक्षा का ये हाल हुआ? वो बिहार जहाँ देश की सबसे बड़ी आबादी अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। किसने बुद्ध और चंद्रगुप्त की भूमि के बच्चों को इस तरह का बनाया? 1-2 महीना से। 1-2 महीना से कौन सा गुटखा खाते हो? कितने का आता है? 3 रुपया। सब कुछ जानेंगे, बट उससे पहले अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, दूसरे स्टेट के लोगों में बिहार के प्रति जो हेट है उसका एक बड़ा कारण है मास माइग्रेशन। और ये माइग्रेशन इतना मैसिव है कि साल 1971 से 1981 के बीच 25 लाख लोग बिहार छोड़कर दूसरे स्टेट्स गए और ये आंकड़ा 2001 से 2011 के बीच बढ़कर हो गया 93 लाख, जिससे जन्म हुआ अदर स्टेट्स में बिहारियों के प्रति हेट का, जिसके फलस्वरूप अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पर बिहारियों पर अटैक होते रहे। जैसे कि 2018 में गुजरात से न्यूज आती है कि 47 बिहारी माइग्रेंट्स को बंदी बनाकर उन्हें पीटा गया। महाराष्ट्र में मल्टीपल टाइम्स बिहारियों पर अटैक हुए। इवन आसाम में तो एक बिहारी माइग्रेंट की इसी हेट के चलते हत्या भी कर दी गई। और यही नहीं, साल 2023 में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला तबाही का जिम्मेदार भी बिहारियों को ठहरा दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बिहार के लोगों को अपना घर बार छोड़कर इस पलायन के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? इस सवाल का जवाब महज बिहार के जंगल राज से नहीं जुड़ा। इसकी जड़ें इतिहास में भी काफी गहरी हैं और ये और गहरी हुई ब्रिटिश शासनकाल में, जहां अंग्रेजों ने बिहार में जमींदारी प्रथा लागू की, जिसके तहत किसानों को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था और अगर वो टैक्स नहीं दे पाते तो उनकी जमीनें छीन ली जाती, जिससे बहुत से किसान भूमिहीन हो गए। और इधर जब अंग्रेजों ने कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों में अपनी इंडस्ट्रीज लगानी शुरू करी तो इन भूमिहीन किसानों को पलायन ही एकमात्र जीविका का साधन दिखा। और फिर आजादी के बाद बिहार ने अपने विकास पर उस तरह से फोकस नहीं करा जिस तरह से देश के अन्य राज्यों ने करा, जिसका एक बड़ा कारण था बिहार में कॉन्टिन्यूअस अनस्टेबल गवर्नमेंट। जैसे कि साल 1961 से 1970 के बीच इन 9 सालों में बिहार में 13 मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण और त्याग पत्र हुआ। इवन इन 13 में से एक सिंगल सीएम भी 1 साल का टेन्योर नहीं पूरा कर सका। और फिर 1970 से 1980 के बीच 10 बार मुख्यमंत्री बनाए और बदले गए। यानी कि बिहार ने 1961 से 1980 के बीच इन 19 सालों में 23 मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण और त्याग पत्र देखे। ये आंकड़ा यहीं जाकर नहीं थमता। फिर 1980 से 1990 के बीच 7 बार मुख्यमंत्री बदले और फिर 1995 से 2000 के बीच 5 बार। और इसी अस्थिर सरकार के बीच में बिहार में पनप रहा था गुंडा राज, जंगल राज और अपने उफान पर चढ़ती जातिगत भेदभाव की पॉलिटिक्स। Every Dalit, every minority, every backward is my voter and supporter. They are
जहां हर एक की सिर्फ ये कोशिश होती थी कि चाहे गुंडागर्दी के दम पर या जातिवाद के दम पर बस सत्ता पर काबिज हुआ जाए। और जातिवाद की पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं ने एक बार सत्ता पर काबिज होने के बाद अपने जाति के लोगों को भी सिवाय जुमले के कुछ नहीं दिया। जैसे कि 1990s में बिहार में जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पीक पर था, ब्राह्मण्स और भूमिहारों का मैक्सिमम रिसोर्सेस और लैंड्स पर कब्जा था, लालू यादव सरकार में थे, तब भी दलित और यादव जिनकी पॉपुलेशन ब्राह्मण्स और भूमिहारों के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा थी, फिर भी उनका कोई विकास नहीं होता, क्योंकि लालू यादव का कहना था कि हमें सम्मान चाहिए, विकास नहीं। और लालू यादव सत्ता पर काबिज हो गए हैं, इसका मतलब यादवों और दलितों को सम्मान मिल गया है। बाकी रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें जिस भेदभाव का सामना करना पड़ता था उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, और विकास का तो कोई वादा भी नहीं था, जिससे उन लोगों के पास बचती है सिर्फ एक होप, और वो है जीविका चलाने के लिए पलायन की होप। अब ऐसा नहीं है कि लालू यादव ही इस पूरे जंगल राज के अकेले जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार बिहार की हर एक सरकार है, फिर चाहे वो 2005 से बिहार पर कुंडली मारे बैठे नीतीश कुमार हों या उनके साथ अलायंस में बैठी बीजेपी हो, सबने सिर्फ अपने वोट बैंक ही चमकाए हैं और लूट ही मचाई है। अब ऐसा भी नहीं है कि बिहार को डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं मिलते, बिहार को पैसे बकायदा मिलते हैं। जैसे कि अगर बिहार 1 रुपये कमाता है तो उसे खर्च करने के लिए 7.06 रुपये मिलते हैं, बट नेताओं और अधिकारियों के करप्शन के चलते वो बस मिलते हैं, डेवलपमेंट में लगते नहीं हैं, जिसके नतीजन आप हर महीने ये सुनते होंगे कि बिहार में कहीं ना कहीं कोई पुल जरूर गिरता है, कोई नई बनी सड़क 5 दिन में उजड़ जाती है। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते हैं बिहारियों में स्किल नहीं है इसलिए वो इतने पिछड़े हैं, तो आप ही बताइएगा, जिस स्टेट में स्कूल सिर्फ कागज पर हो, टीचर सिर्फ वेतनधारी हो। साइंस की। अच्छा, ये कॉपी किस चीज़ की जांच हो रही है? इंग्लिश की। किस चीज़ की कॉपी जांच हो रही है? इंग्लिश। कौन से सब्जेक्ट के हैं आप टीचर? मैथ्स के टीचर है, इंग्लिश की कॉपी आप जांच रहे हैं। और मंत्री मात्र पदाधिकारी हों। बिहार में जीतन राम मांझी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार ही विवादों में फंस गया। वजह बनी मंत्री पद की शपथ ले रही बीमा भारती, जो ठीक से शपथ पत्र भी नहीं पढ़ पाई। बीमा भारती सिर्फ अपना नाम ही ठीक से ले सकती। वहाँ स्किल कहाँ से आएगी, जहाँ इंडस्ट्री के नाम पर कुछ चंद गिनी चुनी चीनी मिलें हों, जिस स्टेट का नेट अटेंडेंस रेशियो 40% से कम हो, मींस 15 साल के नीचे के 10 में से 4 बच्चे भी स्कूल ना जा पाते हों, तो वो कौन सी स्किल सीखेंगे और कैसे सीखेंगे? और आप किस स्किल की बात करते हैं? अभी बिहार का इलेक्शन आ रहा है, आप देख लीजिएगा, इस बात की कोई चर्चा नहीं होगी कि उन 10 में से 6 बच्चे क्यों स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें कैसे स्कूल भेजा जा सकता है, बिहार में कैसे और इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती है, कैसे पलायन रोका जा सकता है। ऐसे प्रश्नों का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो सिर्फ डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स का एक और नया मुजरा। फिर चाहे सरकार बदले या ना बदले, सब कुछ वैसे का वैसा रहना है, जब तक कि जनता अपने वोट देने का मुद्दा नहीं बदलेगी। बाकी अब क्या ही कहें। थैंक यू।